सांगा को लेकर के जिस तरह से लगातार विवाद छिड़ रहा है, ऐसे में राजपूत करनी सेना और कई हिंदूवादी संगठन लगातार कह रहे हैं कि हर हाल में नाक लगवा करके माफ़ी मंगवाएंगे। तो क्या लगता है, गद्दार बताया जा रहा है? कौन गद्दार बोल रहा है? कौन गद्दार बोल रहा है? जो बोल रहा है वो खुद गद्दार है। कोई गद्दार वदार नहीं था। राणा सांगा गद्दार हो गए, इनके लिए बाबर महामहिम हो गया। मतलब कहाँ से आप लोग सेंस लाते हैं भाई? समझिए चीज़ों को। राणा सांगा गद्दार कैसे हुए आप बताएंगे तब तो। बताइए कौन बोल रहा है, कैसे गद्दार हुए? हमारी संसद में एक समाज को टारगेट करना कि ये लोग गद्दार के वंशज हैं। बेहुदा आदमी है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए जो भी इस प्रकार का बयान दिया है। एक समाज, एक जाति को, एक धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं। वो भी ऐसे आदमी को टारगेट कर रहे हैं जिनके बदौलत, जिनके तलवारों के नोक पे अभी पूरा हिंदुस्तान चल रहा था एक समय। जब जब देश में आपदा आई, जब जब आक्रांता है बाहर से, तब तब वो समाज खड़ा हुआ, लड़ा। लड़ने वाली कौम को टारगेट करोगे तो क्या मर जाओ। तो क्या कहेंगे? मतलब वो सांसद कह रहे माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी तो सावरकर मांगे थे, तो वो सांसद को भी मांगना होगा, माफ़ी मांगना होगा। माफ़ी मांग लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनसे भी गलती हो जाए, गलतियों का एहसास हो जाए, उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अरे भाई माफ़ी मांगो, हमारे राजपूत भाइयों का दिल बहुत बड़ा है, तुमको माफ़ कर देंगे। क्यों तुम एक समाज को टारगेट कर रहे हो भाई? गलत बात है ना। और ऐसे तुम राणा सांगा को टारगेट कर रहे हो, और कहाँ से टारगेट कर रहे हो? बाबरनामा पढ़ करके। बाबरनामा, अच्छा बताइए कौन लिखा? बाबर खुद लिखा। अब आप अपने लिए किताब लिखेंगे, और मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं, तो आप कभी लिखेंगे कि आकाश सिंह सिगरेट पीता है? आप बताइए हाँ या ना? कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। अगर कोई मोटा पेट वाला आदमी है, गुटखा दिन भर खाते रहता है, वो कभी लिखे कि हम गुटखा खाते थे अपने किताब में? अपने जीवन गाथा में नहीं लिखेगा। तो बाबर वही आदमी है। बाबर अपनी गलती को कभी लिखेगा नहीं, लिखेगा अपनी किताब में। आई पत्रकार महोदय को देखिए, बाबरनामा पढ़ करके आ गए हैं सवाल करने। सवाल ये नहीं करे, सवाल वो सांसद महोदय कर लिए। पत्रकार महोदय, सांसद क्या बोलता है ये मैटर नहीं है। अमितेश पांडे क्या बोलता है ये मैटर करता है। अमितेश पांडे बोल रहा है कि राणा सांगा गद्दार। देखिए गद्दार थे ही नहीं, वो गद्दार हो ही नहीं सकते। और अमितेश पांडे की इतनी हैसियत नहीं है कि किसी को सर्टिफिकेट बांट दे कि कौन गद्दार था, कौन गद्दार नहीं है। अमितेश पांडे राजपूत समाज के साथ खड़ा है। अमितेश पांडे हर किसी के साथ खड़ा है। क्यों नहीं रहेंगे राजपूत समाज के साथ भाई? क्यों नहीं खड़ा रहेंगे? आप करनी सेना की बात कर रहे हैं। जब जेएनयू में लिखा गया था ना कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उस दौरान जब गोगा मेड़ी साहब का नाम आपने सुना होगा, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, और मेरे आंख से आंसू आ रहा है। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गोगा मेड़ी साहब ने उस दौरान बोला था कि जब तक राजपूत समाज हमारे देश में है, करनी सेना है और मैं जिंदा हूं, हमारे रहते हमारे ब्राह्मण भाइयों को कोई नहीं छुड़वा सकता, बनिया भाइयों को भारत कोई नहीं छुड़वा सकता। अब बताइए, उस कौम को टारगेट किया जा रहा है। और भाजपा की सरकार बनती है राजस्थान में, उसके एक दिन के बाद गोगा मेड़ी साहब के साथ क्या हो जाता है आपको भी पता है। परलोक सिधार जाते हैं बेचारे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया अभी तक। कभी भाजपा ही न्याय दिलाएंगे? लेकिन अगर बात करें तो आगरा में जिस तरह से करनी सेना ने खुली चेतावनी दिया है, और अभी कह रहे हैं कि फिर हम लोग चेतावनी देंगे, नाक लगवा के माफ़ी मंगवाएंगे। चेतावनी और धमकी का मैं समर्थन नहीं करता। आप लोग संविधान का प्रयोग कीजिए ना भाई। संविधान आप लोग को दिया गया है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। संविधान का जूता अपने हाथ में पकड़िए, और जो आपसे बदतमीजी करे संविधान के जूते से जुतियाने का काम कीजिए उसको। संविधान सबसे बड़ा है, सबसे पहले इस देश में संविधान चलता है। तो धमकी मत दीजिए, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए विनम्रता पूर्वक। क्या जरूरत है भाई? आप बताइए, राजपूत समाज को टारगेट करना, राणा सांगा को टारगेट करना। मैं एक बात आपको बता दूं, 1517 में जो युद्ध हुआ था, उस दौरान इब्राहिम लोदी को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया था। और कौन पीटा था? राणा सांगा। इब्राहिम लोदी को हरा दिए थे उस युद्ध में। और बताइए, फिर से वही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा बुलाएंगे वो बाबर को? कहाँ से सेंस लाते हैं? बेवकूफ़ाना हरकत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर जो था उसको लड़कों में इंटरेस्ट था, हिजड़ा था अगर सो कॉल्ड कहा जाए तो। और वही बाबरनामा किताब में लिखा ही नहीं गया है। अब हमको तो नहीं पता है। हम देखिए बाबर का इतना नाम काहे ले रहे हैं? कौन लगता है बाबर यहाँ का? बाबर कौन है आपका? बाबर का इतना नाम काहे के लिए ले रहे हैं? बाबर से इस देश का क्या लेना देना है? कभी औरंगजेब का मुद्दा उठ जाता है, कभी औरंगजेब का कब्र खोदने चल जा रहा है कोई अंधभक्त टाइप का आदमी, कोई बाबर का नाम लेने लग रहा है। बाबर औरंगजेब को लोग यहाँ पूर्वज बता रहे हैं। बेहुदे लोग हैं वो लोग जो बता रहे हैं पूर्वज। इस देश का ना कोई हिंदू बाबर औरंगजेब को अपना पूर्वज मानता है, ना कोई मुसलमान भाई मानता है, ना कोई सिख मानता है, ना कोई ईसाई मानता है। बाबर और अकबर कुछ नहीं है इस देश का। बाबर 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 कुछ नहीं है। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का बाबर उबर कुछ नहीं है। बाबर से कोई ताल्लुकात नहीं है हम लोगों का। औरंगजेब एक आक्रांता था। औरंगजेब बताइए, औरंगजेब किसी का हो सकता है बढ़िया?
औरंगजेब वही औरंगजेब था जिसका कब्र अभी कुछ लोग बचा रहे हैं। कुछ लोग क्या, भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, सीधा सीधा सुरक्षा दी हुई थी उसको। हम जानते हैं आप नहीं चलाइएगा, चलाएंगे फिर भी बता रहे हैं। भाजपा औरंगजेब के कब्र को सुरक्षा दी हुई थी ताकि देश में असामाजिक तत्व जो है वो किसी तरह से आपस में लड़े। सामाजिक तत्व कौन था? बजरंग दल गया था तोड़ने के लिए, बजरंगी दल गया था ना। वो किसका बी टीम है? भाजपा का है सीधा सीधा। मतलब भाजपा ही उसको तुड़वाने के लिए भेजेंगे बजरंग दल को, उसके बाद उसको वीआईपी सुरक्षा देंगे औरंगजेब के कब्र को। औरंगजेब के कब्र से भाजपाइयों का संबंध है, उनसे सवाल पूछिए, अमितेश पांडे ने। देखा जाए तो लगातार राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है। उधर महाराणा प्रताप का जो मूर्ति है वो खंडित कर दिया गया ISBT दिल्ली में। किसका मूर्ति? महाराणा प्रताप का मूर्ति को खंडित किया गया कश्मीरी गेट। जो लोग खंडित किए हैं वो लोग देशद्रोही हैं। मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ इस बात का, वो लोग देशद्रोही हैं। राणा प्रताप वही राणा प्रताप हैं जो अपने शान के खिलाफ कभी नहीं गए। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं राणा सांगा के विषय में कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया था, यहाँ बुलाया था। मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर बुलाया भी था तो राणा सांगा कभी पीठ दिखा करके नहीं भागे हैं रन से। राणा सांगा की एक आँख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, पैर में उनको समस्या थी, फिर भी वो आदमी अपने तलवार की नोक पे लड़ता रहा लगातार और शहीद हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे थी? अकबर से थी, मान सिंह से थी। महाराणा प्रताप पीठ दिखा के भागे थे? अब बताइए, नहीं भागे थे। महाराणा प्रताप अंत तक लड़ते रहे। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था चेतक। अब महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से बहलोल खान को बीच से फाड़ दिया था, आप लोग बात कर रहे हैं राजपूतों के वीर गाथा पे, राजपूतों के वीर गाथा पे आप लोग बात कर रहे हैं। चेतक जैसा उनका जो घोड़ा था, महान घोड़ा। अब बताइए, चेतक का भी एक पैर कट गया था, फिर भी चेतक महाराणा प्रताप को उस पार पहुंचा दिया था और बचा लिया था। आप लोग बात कर रहे हैं राजपूतों के विषय में। ये वही कौम है जिसका सिर भी कट जाता था ना तो धड़ लड़ा करता था, और उसको चैलेंज करने का काम कर रहा है कोई। राजपूतों के साथ हैं अमितेश पांडे और हमेशा रहेगा, हर किसी के साथ रहता है। क्या बोलेंगे जिस तरह से राणा सांगा को लेकर के विवाद चल रहा है? राणा सांगा पर जो विवाद चल रहा है वो मतलब फालतू है, कोई चलाने का इसमें ये नहीं है। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हम राणा सांगा का सब ये करते हैं, लेकिन जो वो समाजवादी पार्टी का जो बोला था 2 कौड़ी का सुअर, वो बोल के बहुत गलत किया। काहे बोलेगा भाई, किस लिए बोलेगा? राणा सांगा जी बहुत बड़े अच्छे महान ये थे, योद्धा थे। आप उस पर उन पर बोल रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। आपको राजपूत समाज नकार देगा देश से। इसे आप किसके साथ हैं? हम राणा सांगा जी महाराज जी के साथ हैं, हम राजपूत समाज से साथ हैं, और काहे नहीं रहेंगे भाई। आप बाबर के समर्थन कीजिए। बाबर का काहे समर्थन करेंगे? बाबर का जो समर्थन करता हो तो आप जान ही रहे कौन करता है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी यही सब समर्थन करता है, कांग्रेस समर्थन करती है। आप अखिलेश यादव का बयान भी सुने होंगे कि हम माफ़ी नहीं देने देंगे, तो काहे नहीं देने दीजिएगा? आपको राजपूत समाज आपको नाक रगवा के राणा सांगा महाराज के पास आपको माफ़ी मंगवाएगा। नाक रगड़ के मांगवाते एकदम मंगवाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको भारत में रहना है तो आपको नाक रगड़ के माफ़ी मांगना पड़ेगा, ना तो आपको जहाँ पे है तो वहीं पे रह जाइएगा, ख़त्म हो जाइएगा। क्या बोल रहे हैं? किसी ने अगर बयानबाजी किया है तो उसको कार्रवाई होना चाहिए, मगर ये जो यूपी के राजपूत लोग हैं या ठाकुर लोग जो भी हैं, राजा भैया हैं यूपी के, वो तो कहते हैं कि समानता और समता का भाव होना चाहिए सबके प्रति। तो राणा सांगा को लेकर के जो सांसद बयान दिए थे, राम जी जो थे सांसद सपा के, वो मतलब सही बोले थे? उसके बारे में मुझे गद्दार जानकारी नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जानकारी नहीं तो फिर बीच में कूद काहे रहे थे? क्या कूद रहे थे? जिस मामले में बातचीत हो रही है उसमें आप बोल रहे हैं कि ये है वो है। समाज रहेगा, गाली दीजिएगा, हर चीज नहीं, गाली दीजिएगा। जो गाली दिया, ये एक आदमी, अगर समाज का एक आदमी गलती करेगा तो सबको सजा दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्यों? फैमिली में एक आदमी अगर कोई गलत है तो पूरा आपका क्या नाम? सजा दिया क्या नाम जाएगा। है? मेरा नीतीश कुमार नाम है। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। हाँ, आप जाति जानना चाहते हैं? जाति किसी का भी गलत हुआ सही हुआ? सुनिए, जाति किसी का भी जाति नहीं है। नहीं, आप जो है बाबर का समर्थन कर रहे हैं, मानवता का, बाबर का क्यों समर्थन करेंगे? मानवता का समर्थन करते हैं हम। मतलब वो सांसद बयान देगा वो सही कर दिया, गलत किया होगा, माफी भी नहीं बीच से फाड़ देना चाहिए, और बीच से फाड़ देना चाहिए। जितना सांसद बैठा हुआ था, अगर एक एक चप्पल निकाल के मारता तो उसका होश ठिकाना आ जाता।
अरे ऐसा ऐसा सांसद को तो उठा उठा के बाजार देना चाहिए। यही सब भाई साहब लोग और तो यही सब भाई साहब बचाते हैं, मरवाते हैं, और यही सब सांसद भेजते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। काहे हम बता रहे हैं, अगर उस संसद में अगर हम रहते ना तो कसम बता रहे हैं उसका जबान खींच लेते हम। जबान खींच लेते क्या कि वो हमें पूर्वजों के बारे में बोलेगा। अरे तुम्हारी औकात है तो औरंगजेब और बाबर के बारे में बोल के दिखाओ, कल से सर तन के जुआ का नारा लग जाएगा तुम्हारे में। लेकिन लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों बार बार टिप्पणी किया जाता है? राणा सांगा पे, महाराणा प्रताप पे बार बार टिप्पणी क्यों किया जाता है? लेकिन ये लोग औरंगजेब और बाबर के कभी टिप्पणी करेंगे? कभी टिप्पणी करेंगे? अरे जाके पढ़ो ना, पहले इतिहास पढ़ो ना। बाबर एगो हिजड़ा था और हिजड़ा अपना इतिहास लिख दिया, उसी को लेकर चल रहा है सबको इसमें। कुछ लोग हमारे राजपूत समाज के भाइयों के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं और कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम हमारे देश के क्षत्रिय भाइयों के अंदर का शेर मत जगाओ, नहीं तो अगर उनके अंदर का शेर जाग गया ना तो फिर तांडव करवा देंगे तुम लोगों को। शांत रहना सीखो। हमारे राजपूत भाई शांत हैं। कहा जाता है कि सोए हुए शेर को मत जगाओ, और जब तक शेर सोया हुआ है तब तक ठीक है, तुम लोग जो बोल रहे हो बोलो, लेकिन अगर गलती से जगा दिए तो फिर बाकी समझ रहे हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। रविंद्र सिंह भाटी की तरह आप भी बोल रहे हैं। कौन है? कि अगर जिसको आप टारगेट कर रहे हैं अगर गलती से वो जाग गया तो सिस्टम फेल हो जाएगा। किसको कौन टारगेट कर रहा है? रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग राजपूत पर टिप्पणी कर रहे हैं, अगर वो जाग गया और सड़कों पे आ गया तो सिस्टम फेल हो जाएगा। वो तो खुद सपा के प्रवक्ता हैं। सपा रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के जो निर्दलीय विधायक। रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि अगर आप लगातार टारगेट करेंगे हमारे समाज को तो अगर ये सड़कों पर आ गए भैया तो सरकार का पूरा सिस्टम फेल हो जाए। भाई सुनो, हमारे राजपूत भाइयों को टारगेट करने वाले लफंडरों, अगर उनका घोड़ा भी अगर सड़क पे आ गया ना तो वही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। हमारे राजपूत भाइयों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो तुम लोग सुने होगे भगवान राम के समय से चला आ रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमारे राजपूत भाई वचन के बहुत पक्के होते हैं। अगर वो लोग किसी को वचन दे दिए कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो अपने प्राणों की आहुति दे करके भी रक्षा करेंगे, और अगर वो बोल दिए कि तुमसे बदला लेंगे तो लेंगे। कह तो रहे हैं कि उनको घुटना टेक के माफ़ी मंगवाएंगे। देखिए, घुटना टेकने के लिए कहा, देखिए जो काम प्यार से हो सकता है। तो कह रहा प्यार से हम नहीं मांगेंगे भैया। कौन नहीं मानेगा? कह रहा कि हम नहीं समझे तो समझाई दे, नहीं बताए दे ठोर, ना समझे तो छोड़ दे, दो धक्का दे दो। और हम कह रहे हैं उनको फोर्स मत कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, जितना बोल रहे हैं बोलने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका कहानी आपने सुना होगा कि 99 गलती उन्होंने माफ़ की थी और समूह पे क्या किया था आपको पता है। एक सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से राणा सांगा जो थे जख्मी होने के बाद भी लड़ रहे थे, अभी सपा के सांसद के घर के बाहर अगर कुछ लोग समर्थक गए विरोध किए हैं तो उसके बाद सांगा नहीं, महान राजा राणा सांगा कहिए, महान राजा थे वो तो। राणा सांगा नहीं, महान राजा राणा सांगा। आप देखिए, जिसका एक आँख नहीं हो, एक हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, फिर भी वो आदमी घोड़े पर चढ़ के लड़ाई कर रहा हो, वो आदमी छोटा मोटा आदमी है। देश के सबसे बड़े बादशाह को हरा दिया हो, इब्राहिम लोदी को भी 2 बार। छोटा मोटा आदमी है। बाबर नाम तो चौहान का इतिहास आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? भाई बाबर नाम तो कहा जा रहा है कि बुलाया था, ये लालच में बुलाया। यार कौम है राजपूत। पीट देंगे हम तुमको, पीट देंगे। बदतमीजी मत करो। राजपूतों का गद्दार कहाँ से बोल रहे हो जी? हम नहीं कह कैसे आप बोल दिए? राजपूत हम नहीं कह रहे। मैं एक यादव समाज से आता हूँ, लोग कहते हैं कि राजपूतों का विरोध करते, कैसे आप बोल दिए? हम नहीं कह रहे। राजपूत समाज वो समाज है, वाले सांसद तो कह रहे हैं। राजपूत समाज वो समाज है, ठीक है। यदि उसका विरोधियों का तलवार गिर जाए ना तो उसको छल से नहीं मारता, उसका तलवार उठाकर उसको वापस दे देता है कि मारो। ये मैं मानता हूँ कि देश को गुलाम होने में उन्हीं का हाथ था, क्योंकि यहाँ छल से दुनिया चलती है। मगर मैं राजपूतों को आज भी कहता हूँ, उनको ईमान से जिंदा रहते हैं। आप यादव हो के इस बार राजपूत समाज के साथ हैं। अरे भाई, यादव राजपूत क्या होता है? हम लोग हिंदू हैं। और जब ये साथ है तुम लोगों के यादव होकर के, तब तो और डरने की जरूरत नहीं है। गोवर्धन उंगली उठे, रुके इंद्र का नीर, और वो चिंता क्यों करे जिसका मित्र हीर। तो पूरा हीर समाज अभी तुम्हारे समाज साथ खराब आज खड़ा है। हाँ, देखे बोलिए। राजपूतों के साथ हम हमेशा खड़ा रहे। बताओ देखे बोलिए। हाँ जी, यादव समाज से आते हैं और राजपूतों के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे। राणा सांगा के समर्थन में है। पूरा समर्थन में है, पूरा समर्थन है। आप एक बात बताइए, यहाँ एकदम बेरोजगारी एकदम फैला हुआ है, यहाँ लोग कट मर रहे हैं, आज तुम लोग इतिहास कोर रहे हो यार, हैं? किसी को गलत बोल रहे। अरे अपना देखो ना यार, पहले अपना गमछी देखो ना, अपना राज्य संभल नहीं रहा है, दूसरे पर टिप्पणी करते चलते हो, हैं? रोजगार पे बात कौन करेगा? मुसलमानों के हक की बात कौन करेगा? राजपूतों के हक की बात कौन करेगा? यादव मुसलमान वोट देने के लिए है जी।
शिक्षा कौन देगा, शिक्षा कौन देगा? मुसलमान को तो इतना अल्पसंख्यक मोर्चा में रखा गया है, पूरा मिल रहा है व्यवस्था। देखिए मुसलमान जो है ना, उनकी विचारधारा लोग गलत कर दिए हैं। मुसलमान का मतलब होता है ईमान का देवता। जो मुसलमान APJ अब्दुल का सपोर्ट नहीं करता है, मैं उस मुसलमान को सपोर्ट नहीं करता हूँ। बात जो क्लियर, हम लोग भाई भाई है, ब्राह्मण जाति के हैं, और हमारे क्या? भाई है, इनके साथ कुछ दिक्कत होगा। शुरू मैं से दोस्ती कृष्ण, रहा है हो। मैं कृष्ण, ये सुदामा शुरू से हमेशा दोस्ती खड़ा रहा है। रहेंगे। पहले हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। ST SC OBC जनरल सबको एक होना पड़ेगा। नहीं एक हो गए ना तो एक समाज में सब राज करके चले गए थे। एक बार और गुलाम होने के लिए तैयार हो जाओ, हिंदुओं समाज तैयार हो जाओ। नहीं एक हो गए तो गुलाम हो गए एक दिन। बाबर को जो लोग पूर्वज मानते हैं भारत में, बे उसके लिए तो मेरा डाबर का तेल है, काफ़ी है। मजाक करते हैं महाराज। डाबर के तेल से क्या होगा? डाबर के तेल से इतिहास मिट जाता है, आप क्या बात करते हैं? हाँ, डाबर के तेल ज़्यादा बोल दिए, महंगा है, करुआ तेल में काम चल जाता है, ऐसा थोड़ी है। तेलों का हाँ, करुआ तेल में काम चल जाता है। क्या बोल रहे हैं? ये पत्रकार महोदय लग रहा है कि ज्यादा बाबरनामा पढ़ लिए हैं। हम नहीं- बाबर 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 पढ़ाया गया ये जा रहे हैं। बाबर आप क्या कहते हैं? बाबर क्या कहते हैं आप? अरे मुसलमान खड़ा हो जाता है, बाबर अच्छा व्यक्ति था। अरे तुम्हारा अच्छा है ये नहीं है यार, रोजगार है नहीं, खाना मिल नहीं रहा है। अब बाबर के बात, बाबर तो खाए ला देगा यार? बाबर तुमको खाने के लिए देगा? मुसलमान को अच्छा एक नेता चुनना चाहिए कि जो उनके शिक्षा पे काम करे, उनको ईटा ना धराए, उनको कलम धराए। कलम धराएगा तो वही मुसलमान कल जाकर APJ अब्दुल कलाम बनेगा, देश के लिए काम करेगा। समझे? हो ही नहीं रहा है। अरे 2014 से पहले मुसलमान नहीं था जी, हाँ? तो काहे नहीं दिक्कत होता था? अब काहे हिंदू खतरे में है? ये सरकार खतरा कहाँ खतरा में है? अरे आप दूसरा छोड़िए ना, वक्फ बोर्ड का बात चल रहा है। कितने मुसलमान को पता है कि वक्फ बोर्ड है ही? कितने मुसलमान जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। मुस्लिम भाई कह रहे हैं, मेरे ही चैनल पे बोले थे, उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के लिए चाहे जिंदा दफनाना क्यों ना पड़े, हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करना क्यों ना पड़े, लेकिन हम वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे। चलिए, मुसलमान ने बोला मैं एक यादव समाज से आता हूँ, तब भी मैंने राजपूत का समर्थन दिया। कुछ यादव समाज गाली देने लगते हैं, तो मैं समर्थन क्यों किया? अरे भाई पहले उनको समझा वक्फ बोर्ड होता क्या है। उनका जो भगवान है, जो जिनको वो मानते हैं, उनको कब लिखा हुआ था कि वक्फ बोर्ड अल्लाह की देन है, तब पाकिस्तान में काहे नहीं है? पाकिस्तान के अल्लाह जी दूसर है? ये सब चूतिया बनाने का काम हो रहा है महाराज समाज में। अल्लाह की संपत्ति है वक्फ बोर्ड। अरे वही तो बात बोलता, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, दुबई में क्यों नहीं है वक्फ बोर्ड? क्यों नहीं है? इंडिया में ही क्यों है? मुसलमानों के गरीब मुसलमानों का जमीन हड़पने के लिए है वक्फ बोर्ड? है वक्फ बोर्ड क्या किया है मुसलमानों के लिए? थोड़ा बताइए हमको। जमीन हड़प के रखने के लिए कि हाँ भाई एगो परिवार शहीद हो गया तो जमीन हमर हो गई वक्फ बोर्ड। देखिए सही बात है। वक्फ बोर्ड की जहाँ तक बात है, अभी भी वक्फ बोर्ड का फायदा गरीब मुसलमान भाइयों को नहीं मिल रहा है। वक्फ बोर्ड का फायदा कुछ चेयरमैन है वही लोग उठा रहे हैं। कुछ, हाँ, चेयरमैन उठाना या फिर चंद कुछ धर्म के ठेकेदार, जो चंद धर्म के ठेकेदार हैं, वक्फ बोर्ड का फायदा उठा रहे हैं। और अभी जो संशोधन अधिनियम आ रहा है, उसके बाद अडानी और अंबानी फायदा उठाएंगे। गरीब को मिलेगा फिर से वही, तो गरीब को कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी राजपूत भाइयों की वीरता थी, तो मैं उस पर एक और बात बताना चाहूँगा। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जी का नाम सुना है कि नहीं आपने? सुने हैं? जोर से बोलिए, सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना? उनका आँख फोड़ दिया गया था, पता है ना आपको? उसके बाद भी क्या हुआ था गोदी के साथ, आपको पता है? वो गोदी मीडिया वाला गोदी हम नहीं कह रहे हैं, हम गोरी कह रहे हैं। मोहम्मद गोरी 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है दे मारो चौहान। खाली इतना सुन करके शब्द भेदी बांध चलाए और मोहम्मद गोरी खल्लास हो गया, आँख न रहते हुए भी। ये है राजपूत समाज, इसकी वीरता ये है। और इस कौम को टारगेट कर रहा है कोई। भाई अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अगर बढ़िया से जीवन जीना है तो मिलजुल करके रहिए। शांत शेर है, सोया हुआ शेर है, इसको जगाइएगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यादव समाज से आता हूँ। बहुत सारे राजपूत समाज के लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे साथ खाते हैं पीते हैं। मुसलमान समाज के भी लोग मेरे साथ खाते पीते हैं, जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, जो एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, कुछ बनने के बारे में सोचते हैं और देश को, राज्य को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ऐसा थोड़ी है। तो सबको सपोर्ट करके चलना पड़ेगा भैया। यहाँ जाति की लड़ाई क्यों? जाति पे डेवलपमेंट क्यों? अब यहाँ देखिए MY समीकरण का है भैया। जातीय जनगणना हुआ, सुने ना भैया, जातीय जनगणना हुआ तो मुसलमान सब कौन? हेलो, हाँ,
जातीय जनगणना हो गई है। मुसलमान समाज के लोग बिहार में ज़्यादा हैं, यादव समाज के लोग। एम वाई समीकरण, एम वाई क्या कर रहे हो यार।